बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। मैं आयशा सोहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही यूनिक से इवनिंग स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी में हम सीखेंगे कि कम खर्च में जो है वो हम मेहमानों के लिए दिल को छू जाने वाली उम्दा रेसिपी कैसे तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, तो वही समोसे जो हम आम तरीके से बनाते हैं, एक इवनिंग स्नैक्स के आसान और इंतहाई इनक्रेडिबल डिज़ाइन के साथ जो है वो आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे आटा लगाना ज़रूरी है, मतलब मैदा हो या आटा हो उसे गूंदना। तो इसके लिए मैंने आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच नमक इसमें 2 कप मैदे के अंदर शामिल कर लिया है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 चम्मच के करीब घी शामिल कर लिया और इसे जो है वो हाथों की मदद से अच्छे से अंदर यकजा कर देना है। जैसे आप देखें इस तरह से जो है वो मसल के आटे के अंदर मिक्स कर देना है घी को। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे जो है वो हमने नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेना है। जैसे हम सिंपल कोई भी डो तैयार करते हैं, आटा लगाते हैं जिस तरह से, वैसे ही जो है वो इसे गूंद लेना है। बस इसके अंदर जो है वो मैंने कलौंजी और अजवाइन डाली है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही उम्दा टेस्ट आता है हमारे समोसे हों या कोई भी स्नैक्स हों उनमें। तो देखें अच्छे से जो है वो आटा मैंने गूंद रही हूँ यहाँ पे। तकरीबन जब इस शेप में आ जाए तो तब आपने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंदना है। तो ये देखें मैंने इसे गूंद लिया। अब अलहदा से किसी चीज़ में रख के इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि इसके ऊपर सिकरी वगैरह ना बने। वैसे भी अभी तो सर्दियाँ हैं तो नहीं बनती, ये नरम रहे इसलिए। तो ढक कर उसे रख दिया। अब हम इसके अंदर की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आलू आधा किलो बॉयल कर लिए हैं अच्छे तरीके से। आलूओं को जो है वो हम खुले बर्तन में डाल लेंगे और पोटैटो मैशर की मदद से या किसी भी चीज़ से आप मैश कर सकते हैं। आलूओं का मैश होना ज़रूरी है। तो चलें जी, आलूओं को मैश कर रही हूँ और आप देख सकते हैं जो है वो ये 100% बॉयल थे और अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं 1 अदद प्याज मैंने बारीक काट ली थी। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1.5 चम्मच लाल मिर्च मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है और आधा चम्मच जो है इसमें जाएगा नमक का और 1 चुटकी के करीब जो है वो मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, उससे जो है वो हल्दी का ही टेस्ट आता रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें इस्तेमाल किए हैं और यकीन जाने फिर भी इसका टेस्ट इतना यूनिक होगा और इतना ज़बरदस्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो स्टफिंग ये देखें अंदर की हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है और डो को भी जो है वो अच्छे से रेस्ट आ चुकी है। तो ये देखें 20 मिनट के बाद डो अच्छे से रेडी है। इसके अंदर मैंने अंदर से थोड़ी सी जो है वो डो ले लिया और इसका जो है वो क्यूट सा पेड़ा बना लिया। इस पेड़े को जो है वो हमने क्या करना है, अच्छे से बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं पेड़े को अच्छे से बेल लेना है। इसके लिए जो है वो डो को अच्छे से आपने रेस्ट देनी है, तभी आपकी डो जो है वो अच्छी तैयार होगी। ऊपर एक छोटी कटोरी रखकर जिस साइज़ में आपको स्नैक्स बनाने हैं उस साइज़ की कटोरी आप इस्तेमाल कर लें। तो मैंने ये एक दरमियाने साइज़ की कटोरी रखकर जो है वो इसकी कटिंग कर ली है। तो देखें माशाल्लाह 2 जो हैं यहाँ पे मेरे पास स्नैक्स बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। इतनी आसान ये रेसिपी है ना, आप बिल्कुल घर में जब ट्राई करेंगे आपको बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं लगेगी और जल्दी से फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो सारी साइडों पे मैंने इसकी पानी लगा लिया है और दरमियान में थोड़ी सी स्टफिंग रखी है और बंद करने का भी बहुत ही अच्छा अंदाज़ है और बहुत ही जो है वो सिंपल है। देखें किस तरह से साइडों से पकड़ा और आपस में चिपका दिया और अपोजिट साइड को ये देखें और 4 साइडें इसके ऊपर बन गई हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये 4 साइड्स इसके 4 कोने 4 कोने बन गए हैं। और अब जो है वो हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होने वाले जा रहा है, जो आपने गौर से देखना है। यहाँ पे हम 1 अदद सीज़र यानी कैंची का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कैंची ले लिया और उसकी मदद से थोड़ी थोड़ी इसकी ऊपर से कटिंग कर लिया। आपने बहुत नीचे से कटिंग नहीं करनी, ये ना हो कि हमारी सारी स्टफिंग ही बाहर आ जाए। तो ये देखें ऊपर से जो हमने थोड़ी सी डो लंबी की थी ना, सिर्फ उसी की कटिंग की है और इन्हें फोल्ड कर दिया है थोड़ा सा दरमियान में ले जाकर। तो साथ साथ आपने जो स्टफिंग जहाँ से खुलने का डर हो आप उसे थोड़ा सा चिपका सकते हैं हाथ की मदद से। नीचे वाली साइडों पे पानी लगाकर इसे बंद कर दें। तो माशाल्लाह ये देखें इनक्रेडिबल सा डिज़ाइन इजीली बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से जो है वो मैंने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं और आपको जो है वो एक और सिखा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल आसान है, आप थोड़ी सी जो है वो गौर से देखते जाएँ। तो ये देखें माशाल्लाह 4 साइडें इसके 4 कोने बन चुके हैं और इनकी जो है वो आपने कटिंग कर लेनी है। ऊपर से डो को रख के ये देखें
यहाँ से आपको लगे कि हमारी स्टफिंग इससे नीचे नीचे है, तो ये देखें माशाल्लाह। और हाथों के ऊपर थोड़ा सा बेशक आप पानी नीचे लगा सकते हैं, पानी की लगा कर आप चिपकाना चाहें तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से जो है वो मैंने ये सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे प्यारे प्यारे स्नैक्स आपको कैसे लग रहे हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए जो है वो आंच मैंने जलाकर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और एक बारी में जितने भी ये तो उल्टा हो गया, तो मैंने इसे फटाफट से सीधा कर लिया है। तो देखें एक बार में जितने भी मेरे फ्राई हो सकते हैं मैंने इसमें कर लिए हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा इनका खूबसूरत सा कलर आ चुका है, और ये बहुत ही क्रिस्पी। इनके ऊपर जो लेयर हमने कट करके साइड पे चिपकाई थी ना, वो तो इतनी क्रिस्पी बनती है, इतनी क्रिस्पी जैसे आप नमक पारे खा रहे हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स हैं, इवनिंग स्नैक्स हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। कोई अचानक गेस्ट आ जाएं तो उन्हें बनाकर दे सकते हैं, वो आपकी आर्ट की दात देंगे कि वाह कितने ज़बरदस्त स्नैक्स बनाए। तो चलते हैं, इसी के साथ अपनी रेसिपी को एंड करते हैं। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।